तो यार ड्रैगन बॉल काकुमी का अगला चैप्टर मैं लेके आ चुका हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा गोकू व्हीस को कहता है कि व्हीस अगर यूनिवर्स में कुछ भी गलत चल रहा है वो हमेशा तैयार है उस आफत से लड़ने के लिए। व्हीस से जिद करने के बाद व्हीस गोकू को लेके जाता है वो आफत दिखाने, और दिखाता ये है कि जो बहुत पहले जेनो ने यूनिवर्स को इरेज कर दिया था वो सब एंड्रॉइड 17 के विश के वजह से वापस से आ चुके हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना अगर आप चाहते हो इसकी मांगा को हम जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। कहानी जाती है ग्रैंड प्रीस्ट के दरबार में जहां वो औरत और ग्रैंड प्रीस्ट एकदम आमने सामने होते हैं। अब वो औरत बताना शुरू करती है ग्रैंड प्रीस्ट के इतिहास को कि मैंने तुम्हें कभी खुद से नहीं छोड़ा था, रुक जाओ मैं तुम लोग को अच्छे से इस फर्जी इंसान का इतिहास बताऊंगी। ये जो खड़ा है ना फर्जी इंसान, इसने ही उस वक्त जहर घोलने का काम किया और एक वक्त आ गया जब ये खुद को ओमनी किंग के बराबर का समझने लगा। ग्रैंड प्रीस्ट ये सब सुन के खुद को जैसे तैसे काबू में रखता है। लेकिन उससे पहले गेम खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म नहीं होंगे क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर और शीप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसे स्किल्स वैसी गेम तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसीज सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी हैं। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रिक बनाकर जीतो बाइक। इवन स्मार्टफोन भी आप जीत सकते हो और वीकली जैकपॉट ऑफ अप टू 25 lakhs। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं, तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और विंजो को डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस कर लो। सो गो एंड डाउनलोड। हम सब जानते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कौन से तख्ते पर है। एंजल्स और गॉड्स उनकी खिलाफत नहीं करते, लेकिन ये औरत सभी के सामने ना जाने ग्रैंड प्रीस्ट को तब से क्या क्या बोले जा रही है। ग्रैंड प्रीस्ट वो औरत को कहता है बस अब इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट के गुस्से के वजह से एक जोर की हवा चलती है। वो हवा इतनी तेज होती है कि एंजल्स के भी पैर खिसक जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के उस गुस्से के वजह से। लेकिन वो औरत जस की तस वहीं पर खड़ी होती है। सारे एंजल्स कह रहे होते हैं ग्रैंड प्रीस्ट आप हमें बताइए ऐसा क्या हुआ, और ये एंजल जैसी दिखने वाली औरत कौन है, आपका इससे क्या लेना देना है। ग्रैंड प्रीस्ट अब यहाँ पे बताते हैं सभी को कि ये एंजल है और तुम सभी की माँ है, और वो पूरी तरीके से झूठ भी नहीं बोल रही। जिस 19वें यूनिवर्स को लेके मैंने बात किया था वो वापस से एक साथ में आ चुका है और काफी पावरफुल यूनिवर्स है वो। उस यूनिवर्स से ऐसी भयानक स्ट्रेंथ निकल के आ रही है जो खतरा है ओमनी किंग के बनाए हुए यूनिवर्स के बैलेंस के लिए, और इसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कुछ करना पड़ेगा और ओमनी किंग को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। वो औरत ग्रैंड प्रीस्ट की बात पर हंसती है और कहती है मजाक चल रहा है, तुम इतना आसानी से ये कह सकते हो प्रीस्ट, इतनी मामूली बात है तुम्हारे लिए ये कहना कि हमें जल्दी से इन्हें मिटाना होगा। तुम्हारे लिए भले से ही हमें मिटाना चंद सेकंड्स की बात होगी, लेकिन मेरे लिए और हमारे यूनिवर्स के लिए तुम नहीं जानते कि हम मर के भी कितने बार मरते हैं। बिलियन ईयर से भी ज्यादा लग जाते हैं हमें पूरी तरीके से तड़प तड़प के खत्म होने के लिए, और तू इतनी मामूली तरीके से ये कह रहा है जो करना है जल्दी करो, इन्हें जल्दी मिटाओ। ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ जवाब देता है मेरे पास ओमनी किंग्स की पावर नहीं है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वो औरत कहती है तुमने सुना ये क्या कह रहा है, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करेगा तू अब। ओमनी किंग के लिए इतनी ज्यादा वफादारी देखकर अच्छा लगा। वैसे इसमें तुम्हारे बाप की भी कोई गलती नहीं, ना ही उस ओमनी किंग की। कहानी जाती है यूनिवर्स 12 और 11 में। दोनों ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ जाते हैं कि जो आज से बहुत साल पहले जिसका चैप्टर क्लोज हो चुका था वो वापस से खुल चुका है। कहानी जाती है वो औरत पे। वो औरत बताती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ग्रैंड प्रीस्ट ने ये सब किया। वो औरत कहती है इसमें तुम्हारे बाप की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सब सिस्टम की है जो बनाया गया है, जिस सिस्टम के वजह से तुम्हारे फादर को फोर्सफुली ऐसा करना पड़ा। वो औरत अब जब ऊपर उड़ती है और जो नजारा दिखता है, जो मंजर देखते हैं सभी एंजल्स, उस वक्त उस औरत के पीछे सब लोग एक वक्त के लिए यकीन नहीं कर पाते कि वो क्या देख रहे हैं। सारे इरेज्ड यूनिवर्स वापस से अंधेरे में खड़े रहते हैं और सब उनमें कहते रहते हैं ओह देखो तो इन्हें, कैसे देखकर ये लोग हमें हक्के बक्के से हो गए हैं, मुझे तो हंसी आ रही है। दूसरा कहता है कितना अजीब सा लग रहा है इतने दिनों बाद यहाँ पर आके। तीसरा कहता है
हाँ, इतने दिनों बाद सबका चेहरा देखकर मुझे भी काफी खुशी हो रही है। उम्मीद है तुम लोग ने हमें ज्यादा याद नहीं किया होगा। एक और कहता है, चलो चलो अब घुटनों पर बैठ के स्वागत करो हमारा। एक और कहता है, वीस तुम अभी तक वैसे के वैसे ही तेज और तर्रार हो तुम तो। वीस और मार्गारीटा की नजर सिर्फ उन लोगों पर ही होती है। वीस कहता है, ये लोग डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स के एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो वापस से आ चुके हैं, और यहाँ सारे यूनिवर्स जो इरेज्ड हो चुके थे वो सब एक एक करके सबके सामने आते हैं और सभी यूनिवर्स के एंजल्स के नाम और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम बताए जाते हैं। पहले आता है यूनिवर्स 13, एंजल का नाम गैलियन, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम बाल्कान। उनका एंजल कहता है, वेल बहुत दिन हुआ तुम सभी को देख के। फिर आता है यूनिवर्स 14, एंजल का नाम जेरेस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम ड्रोमेल। इसका एंजल कहता है, अच्छा लगा तुम सबको एक बार फिर से देखकर। फिर आता है यूनिवर्स 15, एंजल का नाम मिलाडा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम विल स्प्रिंग। और इस यूनिवर्स का एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दोनों ही अंधे होते हैं और ये यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीरस के साथ पंगे होते हैं। इसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कितने दिनों से सोया पड़ा था, जितना वो बेवकूफ बीरस भी नहीं सोता। फिर आता है यूनिवर्स 16, एंजल का नाम रेमटॉल, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम मैग्नेक। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, किसी को चोट तो नहीं लगी ना? अभी तो हम आए ही हैं, असली पिक्चर तो दिखाना बाकी है तुम लोगों को। फिर आता है यूनिवर्स 17, जहाँ के एंजल को पर्सनल दुश्मनी होती है वीस से। उस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने एंजल को शांत कराता है कि आराम से शांत हो जाइए। एंजल का नाम होता है ओलोरोस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है नाइसोस। उसका एंजल ये कहता है, वीस। और फिर ऐसी चीज होती है जो देखने के बाद वीस और वोडोस की देखकर मतलब कहते हैं ना, अगर एंजल्स को न्यूट्रल नहीं रखा जाता ना तो वो उसी वक्त उस बंदे की हरकत के लिए उसको खत्म कर देते हैं। वोडोस वीस को दिखाती है, वीस जरा उधर तो देखना। वीस कहता है, देखा मैंने। और सामने से चलते चलते आता है फ्रीजा। फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका होता है। फ्रीजा कहता है, गुड इवनिंग जेंटलमैन, मुझे आप सभी लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा और मैं इसके लिए व्यक्ति के तौर पर सबसे ज्यादा शुक्रिया वीस को कहना चाहता हूँ। और फ्रीजा होता है यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल का नाम होता है ट्विस्ट। उसकी एंजल कहती है वीस को, तुमने देखा इतनी हद से ज्यादा न्यूट्रलिटी तुमको कहाँ पे लेके आ गई? वीस घूर के फ्रीजा को कहता है, फ्रीजा मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मकसद है ये सब करने के पीछे। मैं जानता था अगर मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा तो तुम्हारे पैर एक जगह नहीं रुकेंगे, वो कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ वहाँ चलते रहेंगे। फ्रीजा वीस की बातों का जवाब देता है, मुझे कम में मत लो वीस, ये तो सिर्फ एक हल्का सा नमूना है जो तुम अभी देख रहे हो। मुझे जूनो से ये पता लगा कि जो यूनिवर्स को एक वक्त पर जेनो ने खत्म कर दिया था वो वापस से आने वाले हैं। फिर क्या, मैंने ऐसा यूनिवर्स चुना जहाँ पर मैं अपनी हुकूमत को कायम कर सकता था, तो बस मैंने यूनिवर्स 18 को चुना। और मैं सुन के हैरान था कि यूनिवर्स 18 का एग्जिस्टेंस मिटाने के लिए जेनो इतना बेताब था और ये यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मुझे कुछ काम का नहीं लगा। तो बस मुझे करना क्या था, मैंने जेनो समा का काम आसान कर दिया। ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उसकी कुर्सी से उठा के फेंक दिया। खैर मैं सोच रहा था इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हटा देना ही ज्यादा बेहतर है, और अब इसको मैं अपने साथ रख कर क्या करूं? इसके मुंह पर अचार डालूं? और अगर इसे ऐसे ही रख दिया तो कल का ये मेरे खिलाफ बगावत भी कर सकता है। क्यों, सही कहा ना? यूनिवर्स 18 का पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम खामोशी से सिर्फ फ्रीजा की बातों को सुनता होता है। अब फ्रीजा करता ये है, पूरे जमे महफिल में, ग्रैंड प्रीस्ट के दरबार में, ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सभी एंजल के सामने जिस शख्स को ऑफिशियल तरीके से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया गया था उसका तख्ता पलट करके सभी के सामने उसको जान से खत्म कर देता है। किसी एक एंजल की भी हिम्मत नहीं होती कि कोई बीच में आके ये कह सके कि ये जो भी हो रहा है ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट हो रहा है। कैसे कोई एंजल यूं ही अपनी आंखों के सामने किसी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मरता हुआ देख सकता है? फ्रीजा पूरा अपना हाथ घुसा देता है उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पेट के अंदर और कहता है, ये कपड़े अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के निकाल के फेंक दे, अब तुझ पे ये फिट नहीं होते। और उसको मारने के बाद कहता है, क्या पता ऐसे कमजोरों को जिनकी कोई हैसियत और वैल्यू नहीं, इनको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैसे दर्जा दे दिया जाता है। और फ्रीजा वीस की तरफ देखता है और पूछता है, शायद मैंने अभी जो भी किया तुमको उससे कुछ लेना देना नहीं होगा ना? वीस जवाब देता है, मैं नहीं जानता तुम ये सब ऐसा क्यों कर रहे हो, खैर तुम सही हो, तुम जो भी करो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। फ्रीजा कहता है, क्या तुमको ये रिग्रेट नहीं हो रहा कि तुमने मुझे क्यों जिंदा कर दिया? वीस फ्रीजा को एक वार्निंग दे देता है, तुम नहीं जानते फ्रीजा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कौन से दलदल में फंसते जा रहे हो। यहाँ वीस फ्रीजा को कह देता है, भाई देख तू आ तो गया है यहाँ, लेकिन तू नहीं जानता आगे क्या होगा और इसके नतीजे क्या होंगे। बहुत बड़ा यूनिवर्स लेवल, मल्टीवर्स लेवल का तूने पंगा ले लिया है। और हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक
लाइक करो और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए यार मत जाना, जिससे हमें लगे कि आप लोग हमारे काम को पसंद कर रहे हो। सब्सक्राइब का बटन एकदम फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते तो करके चले जाओ यार। और कमेंट करके बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।